खाता खोला अजहर ने। स्ट्राइक पर अमोद कप्तान, उड़ा के खेला अमोद ने, वहां पे लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद। पहला झटका कैप्टन के रूप में, बड़ा झटका लगते हुए अमोद के रूप में पहला प्लेयर बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद डीजे। नेक्स्ट बैट्समैन अमोद का विकेट, यानी कप्तान का विकेट जाने के बाद में आए हैं ओवरसीज प्लेयर नाहिद शेख। पहला बड़ा झटका दिलाते हुए सेंचुरियन किंग्स के लिए नितिन, अब तक सफल गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पे पप्पू शेठ। एक सेफ हैंड्स कह सकते, एक जिम्मेदार प्लेयर कह सकते, टीम के बल्ले से भी उतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और फील्ड पे देखिएगा, हमने बहुत कम देखा, हमने जैसे टीम इंडिया में देखा है विराट कोहली को बाउंड्री लाइन पे से फील्डिंग करते हुए, अच्छी फील्ड करते। और यहाँ पे इसी बीच एक और शानदार गेंदबाजी, जोरदार अपील वहां पर विकेट के पीछे से, काफी जोरदार अपील, लेकिन पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय असेल आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे कॉल करतील। खेळाडूंनी अजिबात तिसरा पंच मागायचा नाहीये, हा नियम आहे आणि तो सर्वांना लागू आहे। पंच चर्चा करतील आणि मगच निर्णय घेतला जाईल। खेळाडूंना विनंती आहे, आपण तिसऱ्या पंचांचा कॉल करायचा नाही। पंचांचा निर्णय काय आहे हा ते जागेवरती येतील आणि डिसिजन देतील, तोपर्यंत खेळाडूंनी आपापल्या जागेवरती थांबा। नॉट आउट, आउट आहे फलंदाज बाद। तिसऱ्या पंचांचा कॉल नाहीये, मी सांगितलं, त्यांनी इनफिल्ड अंपायरने डिसिजन घेतलंय, तिसऱ्या पंचांनी निर्णय घेतलेला नाहीये। पण दोघांनी चर्चा केली आहे ना, आम्ही चर्चेत अजिबात सहभागी नाही। एक और बड़ा झटका आरबी ईगल्स को लगता हुआ नाहिद के रूप में, नए बल्लेबाज जी के स्ट्राइक पर बड़ा विकेट, दो बड़े विकेट, कैप्टन ओवरसीज बैट्समैन बैक टू पवेलियन। खेमे में शांति। गणेश अगले बल्लेबाज, हैट्रिक चांस, एक डॉट गया क्या, हैट्रिक चांस। धीमी गति की गेंद की थी, लो यॉर्कर कह सकते हैं, प्रयास किया था एक रन के लिए, एक ही रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही उम्दा सक्सेसफुल ओवर क्वार्टर फाइनल का मैच में नितिन गेंदबाजी करते हुए। चला, नो मीटिंग्स लवकर, नो मीटिंग्स प्लीज।
चलिए, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 2 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज नवीन। इसी बीच कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, अजहर का विकेट, एक और झटका आरबी ईगल्स को लगते हुए। धन्यवाद डीजे। नेक्स्ट बैट्समैन अजहर का विकेट जाने के बाद आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद। भले विकेट जरूर गए, हमने देखे विकेट जाने के बाद में कमबैक जरूर किया है। देखना होगा आरबी ईगल्स से अभी 2 बल्लेबाज है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। गणेश के और विनोद के ऊपर यह जिम्मेदारी है। नवीन सीएसके सेंचुरियन किंग्स अब तक उम्दा प्रदर्शन इस मैच में आगे। देखना होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। क्या विनोद अंत तक टिकेंगे? क्या स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन देखने को मिलेंगे? क्या सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल रहेंगे? अगली गेंद नवीन की, स्ट्राइक पर विनोद। धीमी गति की गेंद, उसे ड्राइव करना चाहते थे, रन आउट का मौका था। उमेश गायकवाड़ विकेट के पीछे, काफी चुस्त तंदुरुस्त, अच्छा थ्रो वहां पर, लेकिन थोड़ा सा विकेट से दूर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चला लवकर, अगली गेंद। धीमी गति की गेंद, पटकी हुई गेंद की थी, ऑफ साइड में वहां पर बहुत ही अच्छा शॉट, पॉइंट स्कोर की इसमें, बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर जरूर बजरूर 2 रन बचाए। अच्छी फील्डिंग सेंचुरियन किंग्स की ओर से, 2 रन महत्वपूर्ण रन बचाए। बहुत ही अच्छी बाउंड्री वहां पर कवर की, लंबी दौड़ पूरी करने के बाद में शायद चौका था, लेकिन अच्छी रनिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा शॉट खेला वहां पे गणेश के बल्ले से, अच्छा खूबसूरत शॉट आते हुए ऑफसाइड के क्षेत्र में। आखिरी गेंद इस ओवर की, 6 रन पर 3 विकेट जा चुके हैं आरबी ईगल्स के। कौन से वो बल्लेबाज होंगे जो आरबी ईगल्स को एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल रहते हैं। जीके लेग साइड में आने का प्रयास, थोड़ा सा सफल करते हुए, लेकिन वहां पे फील्डर को बीट करती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद, अंदर आता हुआ गणेश के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। डीजे
धन्यवाद डीजे। ये है क्रिकेट, 3 विकेट भले ही गए, कंधे नहीं छोड़ने होंगे, कंधे नहीं छोड़े हैं। गणेश है बल्लेबाजी की पिछली 2 गेंदों में अच्छा प्रयास किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर अभी भी बाकी है, 18 गेंदें खेलनी है, 18 गेंदें खेलनी है। देखना होगा 18 गेंदों में किस तरह से कितना स्कोर खड़ा करती है, क्या टारगेट होगा सेंचुरियन किंग्स के लिए। अब आए हैं गेंदबाज, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज शाहिद, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है। एक कंजूस गेंदबाज आप कह सकते हैं। इनकी गेंदबाजी में काफी कम रन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही हर गेंदबाजी साथ में गेंदबाजी करते हैं, कभी गेंद हर एक गेंद अलग होती है। लेकिन देखना होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज जी के अब तक अच्छी शुरुआत करते हुए। ओहमन कॅफेचे ओनर त्यांचे सर्वे सर्वा यांचं देखील या स्पर्धेदरम्यान शुभागमन होत आहे। मी मान्यवरांना विनंती करेल, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे आणि त्यामध्ये मान्यवरांची गर्दी ही होणारच आहे। त्यामुळे छोट्या मुलांना विनंती असेल, आपण थोडंसं व्यासपीठामधून आपली जागा रिकामी करायची आहे। शाहिद की पहली गेंद स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद लो फुल टॉस, कदमों का इस्तेमाल किया था, वहां पे फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन थ्रो करने के वक्त गेंद हाथ से छुट्टी हुई, थोड़ा सा फंबल, रन आउट का मौका था, कलेक्ट नहीं कर पाए शाहिद। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, शानदार। इसी चीज की जरूरत है अगर इस मैच में बने रहना होगा आरवी ईगल्स को। लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग सेंचुरियन किंग्स द्वारा। अगली गेंद शाहिद की, धीमी गति गेंद, लेग साइड में फुल टॉस गेंद मिली थी, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन फील्डर को बीट करके गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पंच पंचांनी दिलं एक षटकार। डीजे 1-2 मिनिटं, पंच चौकार आहे की षटकार आहे, काय आहे? थांबा जरा, थांबा 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 थांबा, तिथे अंपायर्स आहेत। काय आहे? चौकार आहे, चेक करा एकदा काय आहे ते। हा ठीक आहे, चेक करा, त्याला काय थर्ड अंपायरची कोणाचं कॉलची गरज नाहीये। खेळाडूंचं म्हणणं काहींचं वेगळं आहे, प्रेक्षकांचं म्हणणं देखील वेगळं आहे। अक्षय सर चेक करा एकदा, हा आयोजकांचा कॉल आहे, कुठल्याही संघावरती अन्याय होणार नाहीये। चौकार आहे का षटकार आहे ते कळेलच। चला, मला वाटतं अतिरिक्त खेळाडू जे आहेत त्यांनी फक्त बसून घ्या, पंचांना आपण त्याच्यासाठीच बोलवलेलं आहे। चला, आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, पाणी पिऊन झालं असेल तर फलंदाजांनी आपापल्या जागेवरती द्या। चौकार किंवा षटकार हे दोनच होणार आहे, त्यामुळे आपापल्या जागेवरती फिल्डिंग लावून घ्या, पंच कॉल देतील। चौकार आहे, चौकार। चला, 4 आहे, एक टप्पा। आता काय 4च आहे, एक टप्पा गेलेला आहे, लाईव्ह मध्ये दिसतंय, एवढ्या लांबून दिसण्यापेक्षा।
स्वातीताई गायकवाड यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत, हार्दिक असं स्वागत आहे. अच्छी थोड़ी सी खराब शुरुआत, यहाँ पे नजर लग गई शाहिद को, शायद चौके के साथ में कदमों का इस्तेमाल किया. वहां पर विनोद ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब तक बहुत ही अच्छे शॉट्स देखने को मिले विनोद के बल्ले से, और खराब फील्डिंग दोबारा से. हमने पप्पू शेठ को बहुत कम देखा है ऐसी गलती करते हुए, लेकिन बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल का मैच है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. प्लेयर है, इंसान है, गलती तो होगी, लेकिन कमबैक के लिए जाने जाते हैं, बड़े प्लेयर है. अगली गेंद शाहिद की. अब तक बहुत ही अच्छा कमबैक यहां पर आरबी ईगल्स द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी विनोद के द्वारा. शाहिद की अगली गेंद, दोबारा से कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टच में कन्वर्ट किया उस गेंद को, लेग साइड में खेला, लेकिन स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद. एक ही रन से संतुष्ट होना होगा. एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पर. इसी बीच एक इनाम आते हुए, लगातार 3 छक्के लगाने में कोई अगर बल्लेबाज सफल होता है तो 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा आजाद समाज पार्टी की अर्चना ताई केदारी इनके तरफ से. और लगातार 3 चौके लगते हैं तो 5,000 का इनाम प्लेयर के लिए दिया जाएगा आजाद समाज पार्टी की श्री स्वातीताई गायकवाड़ इनकी तरफ से. ध्यान दीजिएगा, लगातार 3 चौके और 3 चौकों पर 5,000 का इनाम है. तो ये धन्यवाद कहना चाहूंगा जितने भी हमारे मेहमान हैं उनका, कि प्लेयर का एक मनोबल बढ़ाने के लिए जैसे आते हैं, एक स्पिरिट की तरह उतरते. धन्यवाद कहना चाहूंगा हर एक का जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया इस टूर्नामेंट में. ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 19 रन. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 3 पर. अगले गेंदबाज नवीन सर, बॉलर अनिकेत. दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन ऐड होते हुए आरबी ईगल्स के एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है. उन्हें पता है कि इसके बाद में चेस करना होगा सेंचुरियन किंग्स को. एक और इनाम आते हुए, लगातार अगर 2 छक्के लगाता है कोई बल्लेबाज तो सुनील बोइटे सर इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. अच्छा प्रयास वहां पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे नवीन द्वारा. एक ही रन से संतुष्ट होना होगा.
एक रन के साथ अब स्ट्राइक करेंगे विनोद, जो अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। अच्छे शॉट्स देखने को मिले विनोद के बल्ले से। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब तक कामयाब रहे हैं। कल के दिन भी हमने ओपन में देखा था वसीम शेख के बल्ले से बाएं हाथ के जो बल्लेबाज थे कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिले। उन्हीं के चलते एक सुपर ओवर देखने को मिला और सुपर ओवर में एक छक्का भी देखने को मिला। देखना होगा विनोद अब तक एक चौका लगा चुके हैं। अगली गेंद का सामना किस तरह से करते अनिकेत की गेंद का, बाएं हाथ के बहुत ही अच्छे गेंदबाज, कदमों का इस्तेमाल किया था। देखा बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल किया, खींची हुई गेंद की थी, यॉर्कर लेन की गेंद फेंकी, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। बढ़िया गेंदबाजी। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट जाने के बाद में अब तक दोनों की अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई, अच्छी जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर अब तक संभाले हुए दोनों बल्लेबाज। अनिकेत की अगली गेंद गणेश स्ट्राइक पर, लो फुल टॉस जरूर था, लेग साइड में खेलना चाहते थे, बैटर बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, इनसाइड एज के रूप में फाइन लेग पे एक ही रन से संतोष होना होगा। प्रयास तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, अब तक अच्छा प्रयास किया है और स्कोर पहुंचा है 24 रनों पर। 2 गेंदें शेष इस ओवर में, 3.4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 24 रन। 8 गेंदें शेष है इस इनिंग को खत्म होने में। देखना होगा इस 8 गेंदों में कितना स्कोर खड़ा करती है आरबी ईगल्स, क्या टारगेट मिलेगा सेंचुरियन किंग्स को। कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर, लेकिन देखा कदमों का इस्तेमाल करते हैं वेरिएशन के साथ में गेंदबाजी की, धीमी गति की गेंद की, चतुराई भरी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अनिकेत द्वारा डॉट बॉल के रूप में आता हुआ। अब इस ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदें बची है, स्कोर पहुंचा है 24 रनों पर। 9 गेंदों में 12 रन पर खेल रहे विनोद, 8 गेंदों में 10 रन पर खेल रहे गणेश। अच्छी बढ़िया बढ़िया पार्टनरशिप बनते हुए दोनों के बीच में, इसी चीज की जरूरत थी आरबी ईगल्स को अगर इस मैच में बने रहना था। अब देखना होगा 7 गेंदें बची है, किस तरह से दोनों बल्लेबाज कितना स्कोर बनाते हैं स्कोरबोर्ड पर। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन टू लेफ्ट हैंडेड बॉलर, देखना होगा कितने रन बनते आखिरी गेंद पर। कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन, तेज रनिंग, वहां पर दूसरे रन का प्रयास जरूर किया लेकिन मना किया, नहीं चाहेंगे एक और नुकसान। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 25 रन। धन्यवाद डीजे। तो इनाम जारी रहेगा, जैसे कि आखिरी ओवर है, देखना होगा कौन से वो बल्लेबाज होंगे 3 चौकों के लिए और 3 छक्कों के लिए इनाम लगाए। 3 चौकों के लिए 5,000 का इनाम स्वाति ताई गायकवाड़ इनकी तरफ से, 3 छक्कों के लिए इनाम 5,000 का अर्चना ताई केदारी इनकी तरफ से, और सुनील गोइटे सर की तरफ से 2 छक्के लगते हैं तो 1,000 का इनाम। इनाम इनाम इनाम। आखिरी दिन फाइनल मुकाबला है, फाइनल डे है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, पहली गेंद वहां पर, नए गेंदबाज, अच्छी फील्डिंग जरूर जरूर रन बचाए, दूसरे रन का प्रयास जरूर किया है, खराब थ्रो, अच्छा कलेक्ट नहीं किया विकेट के पीछे से। जरूरत नहीं थी तीसरे रन की, फील्डर का ध्यान नहीं था, सुसाइडर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्ले से अच्छे रन आ रहे थे, गणेश चाहते थे एक और रन ऐड हो जाए, रन आउट के रूप में एक और झटका लगते हुए आरबी ईगल्स को। इसके बाद द ग्रेट सम्राट अशोका वॉरियर्स वर्सेस मराठा चीतास, मराठा, इनके बीच मैच होगा। तो दोनों कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, टॉस होएगा आपका ये ओवर होने के बाद।
कदमों का इस्तेमाल किया था, बढ़िया वहां पर रनिंग, 2 रन कंप्लीट किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इसी चीज की जरूरत है। स्कोर बोर्ड बड़ा खड़ा करना होगा, सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा, तो दोनों प्लेयर्स को बढ़िया बल्लेबाजी, महत्वपूर्ण मैच में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह उतरे हैं विनोद। 2 रन, अच्छी बल्ले, 2 रन किसका स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर, 4 गेंदें शेष, संतोष गेंदबाजी की ओर। कदमों का इस्तेमाल किया, लेग साइड में खेलते, यहां पे फील्डर मौजूद है, थ्रो देखना होगा, अच्छा थ्रो, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट, विकेट के पीछे उमेश गायकवाड़, एक और विकेट जाता हुआ रनआउट के रूप में आरबी ईगल्स का। विनोद अच्छी बल्लेबाजी करते हैं पवेल लौटते हुए। तीन गेंदें शेष है। कौन होंगे वो इनाम के हकदार, देखना होगा। 3 गेंदें बची है, 3 चौके पे 5,000 का इनाम। स्वातिताई गायकवाड़, आजाद समाज पार्टी पुणे जिला की, 3 षटकार लगाते हैं, 5,000 का इनाम। अर्चना ताई केदारी, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष पुणे शहर। देखना होगा कौन, 3 गेंदें बची है, नए बल्लेबाज वहां पर स्ट्राइक पर। कदमों का इस्तेमाल किया था, लो फुल टॉस खेल दिया, लेग साइड में वहां पे फील्डर दूरी लगाते हुए पहला चौका आते हुए बल्ले से। धन्यवाद डीजे, पहला चौका लगते हुए क्या 2 और चौके देखने को मिलेंगे, क्या अमित बनेंगे इनाम के हकदार? देखना होगा, 2 गेंदें बची है, चौका आते हुए अमित के बल्ले से शानदार शुरुआत, और पहुंचा 34 रनों पर, 2 गेंदें शेष, 34 रन पर स्कोर पहुंचा है। अच्छा कमबैक आरबी ईगल्स। धीमी गति की गेंद ऑफ साइड में खेलते हैं, 2 फील्डर के बीच में से गेंद जा रही है अलोंग द कारपेट, दंडनाता हुआ अमित के बल्ले से दूसरा चौका। चला धन्यवाद डीजे, 5,000 जेब में हाथ जा चुका है, 5,000 का इनाम रेडी है, एक चौका लगाना है, कोशिश तो करेगा बल्लेबाज, आखिरी गेंद है। नाना की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, वहां पे 2 फील्डर के बीच में से प्रयास के लिए 100 में से 100, लेकिन नवीन थे गेंद के नीचे, अच्छा कैच, अच्छी बल्लेबाजी। हेलो हेलो, चौके के साथ आरबी ईगल्स का स्कोर पहुंचा 38 रन। इस मैच को जीतने के लिए सेंचुरियन किंग्स को 5 ओवर में बनाने होंगे 39 रन।
बड़ा टारगेट जरूर है, बड़ा मैच है, दोनों बड़े मैच के खिलाड़ी है। पप्पू शेठ मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी देखिए उनके बल्ले से, इंपॉर्टेंट मैच है, 39 रनों का लक्ष्य है, 30 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। आरबी ईगल्स अच्छा कमबैक दिलाया उन्होंने, 3 विकेट शुरुआत में 2 बड़े झटके गए चले गए थे, लेकिन उसके बाद विनोद की और गणेश की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप के बलबूते पर और आखिरी में जो रोहित के बल्ले से 2 चौके आए थे उसके बलबूते पर पहुंच गए 38 रनों पर। अब लक्ष्य है 39 रनों का, 39 रन। अब थैंक यू डीजे। चलिए मैच के लिए बढ़ते हैं, पहली ओवर लेकर गेंदबाज अमित ने 2 चौके लगाए और इस मैच में एक होप दिलाया टीम को। तो इसी बीच सेमीफाइनल 1 का पहले मैच का टॉस जीता मराठा वॉरियर चीताज ने और फैसला लिया पहले बल्लेबाजी का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मैच के बाद सम्राट अशोका टीम से आपकी जो भी टीम है यहां पर लेकर आ जाए, जल्द से जल्द आपको फील्ड पर जाना होगा और मराठा वॉरियर्स यहीं पर रहेंगे आप। एक रन पारी की शुरुआत होते हुए, इनिंग की शुरुआत होते हुए 39 रनों का लक्ष्य का सामना कर रही है टीम। अब स्ट्राइक पर है पप्पू शेठ, बढ़िया गेंद रोहित की, स्वागत किया पहलवान पप्पू शेठ का। देखना होगा उनके बल्ले से कितने रन आते। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, ऐसी बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने लीग मैचेस में, इसके पहले टूर्नामेंट्स में भी एक्सपीरियंस है उन्हें, इसीलिए कप्तान हमेशा भेजे उन्हें ओपनिंग के लिए। स्टार्ट करते हुए रोहित की अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से उनका रिदम था बल्लेबाजी में उसी रिदम के साथ में अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए। बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद, फ्लाइटेड यॉर्कर किया, वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ा फंबल, दूसरे रन का प्रयास जरूर किया लेकिन दोबारा से चले गए 1 रन। जरा गाड्या तुम्ही मध्ये मध्ये लावलेत, प्लीज चेक करा, दुसऱ्या गाड्या यायला त्रास होते रोडवरती। उठा के मारने का प्रयास वहां पे नितिन का, नाइट गेंद के नीचे दौड़ते हुए, फुटबॉल खेलते हुए मैच में, चाहे कुछ भी खेलिए आप, फुटबॉल के लिए क्रिकेट के लिए रन बचने चाहिए, पैरों से गेंद को उड़ाया, 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये रन काफी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं वो खुद, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर टीम के, भले बल्ले से रन नहीं आए लेकिन प्रयत्न जरूर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा या तो गेंदबाजी में और फील्ड में रन बचाएं। धीमी गति की गेंद लेग साइड में खेल दिया, सफल होकर वहां पर अमोद गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं, देखना होगा ये रेस कौन जीतता है और ये रेस जीती हुई गेंद, दंडनाता हुआ चौका नितिन के बल्ले से। धन्यवाद डीजे। हेलो, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 8 रन।
24 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। 24 गेंदे 31 रन। अगले गेंदबाज टीम की ओर से संदीप। दिशाहीन गेंदबाजी, पहली गेंद संदीप की थोड़ी सी खराब शुरुआत। इसी बीच में दोबारा से अनाउंस करूंगा, इनाम राशि जारी है। अगर लगातार 3 चौके लगाते हैं तो 5,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। स्वाति ताई गायकवाड़ आजाद समाज पार्टी पुणे जिला के अध्यक्ष है और लगातार 3 छक्के लगते हैं 5,000 का इनाम। अर्चना ताई केदारी आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष पुणे शहर, इनकी तरफ से। इसी बीच अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, यॉर्कर का प्रयास, ब्लॉक होल में गेंद की हल्के हाथ से खेल दिया पप्पू शेठ ने। 1 रन के लिए स्ट्राइक पर होंगे नितिन। पिछली ओवर में एक चौका आते हुए उनके बल्ले से। देखना होगा, नितिन बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक तरफा मैच को ले जाने के लिए जाने जाते हैं। जरूरत है इस मैच में उनकी उस तरह की बल्लेबाजी की। धीमी गति की गेंद खेल दिया उसे, वहां पे नाहिद उसके नीचे। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कलेक्ट किया, थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी हिट लगाने की। यहां पर फील्डिंग जरूर अच्छी की थी लेकिन गेंदबाज की ओर से गलती। उन्हीं के खाते में रन ऐड होंगे और यही मुश्किल में उन्हें डालेंगे। एक एक रन इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर फाइनल का मैच है, चेस कर रहे हैं, लक्ष्य 39 रनों का है। गेंदबाजी जरूर अच्छी की थी, फील्डिंग अच्छी की थी, लेकिन गेंदबाज की गलती के कारण 2 रन मिले, 1 रन एक्स्ट्रा ऐड होते हुए। नितिन अब स्ट्राइक पर, संदीप की अगली गेंद, धीमी गति की गेंद उठा के खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे, गेंदबाज दौड़ते हुए, लेकिन समझ नहीं आया। तू मैं के चक्कर में एक बड़ा विकेट हाथ से छूटता हुआ आरबी ईगल्स के लिए। एक जीवनदान बड़े बल्लेबाज नितिन के लिए। देखना होगा ये जीवनदान क्या रूप लेगा, क्या महंगा गिरेगा ये कैच आरबी ईगल्स को, क्या हमेशा के लिए याद रहेगा ये कैच आरबी ईगल्स को। देखना होगा क्या कमबैक करेंगे, देखना होगा, रोमांच बना रहेगा। संदीप की अगली गेंद, पप्पू शेठ स्ट्राइक पर, उठा के मारने का प्रयास, वहां पे फील्डर उसके नीचे, दौड़ लगाकर बहुत ही बढ़िया कैच, छोटे कद के खिलाड़ी बड़ा कैच लेते हुए। भास्कर थे गेंद के नीचे, सेफ एंड बढ़िया कैच, पहला झटका लगते हुए पप्पू शेठ के रूप में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, भास्कर पीछे रनिंग कैच, रनिंग पीछे दौड़कर कैच लगाना ये आसान नहीं होता। 38 सर्कल में थोड़ा सा जजमेंट फेल होता है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स का हमने देखा है जजमेंट फेल होते हुए। सोच ये करते कि आगे जाओ पीछे जाओ, ऊंची है या नीचे गेंद, लेकिन खूबसूरत कैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछली गेंद पर कैच जरूर छूटा था, लेकिन भास्कर वो जिम्मेदारी निभाते हुए, मैं खड़ा हूं वहां पर 38 सर्कल में, मेरे हाथ से कैच नहीं छूटेगा। अच्छा कैच वहां पर। अब नए बल्लेबाज होंगे पप्पू शेठ का विकेट जाने के बाद। उमेश गायकवाड़ बड़े बल्लेबाज, इंपॉर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर, कप्तान खुद। 39 रनों का लक्ष्य दिया जरूर है। पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेग साइड में फेंकना चाहते थे उसे गेंद, लेकिन बॉडी पर लगती हुई गेंद, देखा गेंदबाज ने
थोड़ी सी गेंद पटकी हुई की, देखना होगा प्लेयर उमेश सर। ओके, थैंक यू। संभल कर खेलिएगा उमेश सर। सीजन 7 में हम लोग, हमें और सीजन देखने हैं आपके मार्गदर्शन में। आगे दोबारा से कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पे नाहिद उसके नीचे। अब तक देखा है बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है नाहिद ने वहां पर, दोनों एंड पे कवर करते हुए बाउंड्री लाइन पर। शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा। और 1 रन के साथ समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आरबी ईगल्स कमबैक करते हुए 14 रन पर पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत सेंचुरियन किंग्स को सेमीफाइनल में प्रवेश करना होगा। तो 18 गेंदे 25 रन। चला, नो मीटिंग्स प्लीज नाइट बाय, नो मीटिंग, टाइम नहीं हमारे पास उतना। जब तक उमेश सर और नितिन सर दोनों क्रीज पर रहेंगे, आरबी ईगल्स के खेमे में थोड़ी सी खलबली रहेगी। ऐसे मैचेस इन दोनों बल्लेबाजों ने निकाले हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है चेस, लेकिन निकाले ऐसे मैचेस। पिछला मैच चेस हुआ है, खड़े रहेंगे तो स्कोर बनेगा, लेकिन गेंदबाज देखना होगा अगले गेंदबाज कौन होते हैं इन दोनों को रोकने के लिए। ताज, अगले गेंदबाज ताज, देखना होगा ताज किस तरह से गेंदबाजी करते। थामा डीजे, ये रास्ते पे जिनकी गाड़ी लगी है प्लीज निकाल दीजिए। पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, फिर जिसकी भी गाड़ी उठाई जाएगी बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। रास्ते पे जितने लोगों की गाड़ियां लगी है, प्लीज टूर्नामेंट आप देखने के लिए आए उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना दे, दूसरों की तकलीफ का जरिया ना बने। अपने एंड से कोशिश करे किसी को तकलीफ ना हो। पार्किंग देख ले, लेकिन रोड पर ना लगाए, रास्ता ना बंद करे। गेंद ताज द्वारा, ताज 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 पहली गेंद, स्वागत किया उमेश गायकवाड़ के लिए डॉट बॉल के साथ। क्या उनके सिर पर ताज होगा, देखा होगा। ताज की गेंदबाजी, पहली गेंद अच्छी गेंदबाजी। 17 गेंदे 25 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 2 बल्लेबाज जानते हैं, ऐसे मैचेस खेल चुके हैं, प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। अगली गेंद, वो एक और गेंद, तेज गति की गेंद, यॉर्कर गेंद का प्रयास, ड्राइव लगाना चाहते थे 30 यार्ड के ऊपर से, गति से बीट होते हुए अब तक ताज चमकता हुआ। पटकी हुई गेंद की थी, ड्राइव करने का प्रयास, जोरदार अपील, लेकिन ये अपील हमने बहुत बार देखा इंटरनेशनल मैचेस में, वाइड बचाने के लिए करते, अंपायर इंटरेस्ट नहीं। अंपायर वहां पे काफी अच्छी तरह से डिसीजन देते हुए दोनों अंपायर भटकेंगे नहीं, वाइड बॉल के रूप में अंपायर का इशारा। अतिरिक्त गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, एक अतिरिक्त रन ऐड देते हुए। और इसी बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आधार स्तंभ धनंजय बाबू कांबळे इनका। इसमें 2 रन यहां पर लेते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, भले बड़े शॉट ना आए, लेकिन दोनों बल्लेबाज यही सोचेंगे कि जितना हो सकता है सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा जाए, पार्टनरशिप बिल्डअप की जाए, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए ताकि स्कोर के नजदीक पहुंचा जाए, टारगेट के नजदीक पहुंचा जाए। अच्छी गेंदबाजी, 17 पर पहुंचा स्कोर। 15 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। ताज गेंद लेकर,
कदमों का इस्तेमाल किया था उमेश गायकवाड़ ने, यहाँ पर जोरदार अपील करते हुए एक और अच्छी गेंद ताज द्वारा, शानदार गेंदबाजी। अब तक बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं रहा है, हर गेंद पर प्रयास जरूर कर रहे उमेश गायकवाड़, लेकिन असफल रहे। लेकिन ज्यादा देर तक आप शांत नहीं रख सकते ऐसे बल्लेबाज को। गेंदबाज अब फिलहाल में फ्रंट फुट पर। उठा के मारने का प्रयास, लेन गेंद की थी वहां पे नाहिद गेंद के नीचे। अब तक बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया नाहिद ने, बल्ले से करा प्रदर्शन, लेकिन अब तक फील्डिंग में उतनी ही उम्दा फील्डिंग, ये होती है एक प्लेयर की निशानी, ऑलराउंडर प्लेयर की निशानी। भले आपने बल्ले से प्रदर्शन खराब किया, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ग्राउंड पर आए, फील्डिंग अच्छी की, काफी रन बचाए। अगली गेंद अब स्ट्राइक पर होंगे नितिन, काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर है, देखना होगा कितने रन बनाते हैं। ताज की अगली गेंद, नितिन के बल्ले से वहां पे कदमों का इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग में वहां पे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की, एक ही रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। सेंचुरियन किंग्स 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। आरबी गर्ल्स यहां पर फिलहाल में फ्रंट फुट पर, लेकिन 2 बल्लेबाज जब तक वो क्रीज पर रहेंगे कोशिश यही करेंगे कि ये 2 इंपॉर्टेंट बैट्समैन को किस तरह से रोका जाए। लेकिन ये 2 बड़े बल्लेबाज अब तक शांत रहे, लेकिन अब प्रयास जरूर करेंगे। 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। डीजे चला, धन्यवाद डीजे। 12 गेंदों में 20 रन। थँक्यू डीजे। चला लवकरात लवकर स्टार्ट करा, याच्या पुढे आपल्याला सेमीफायनल मॅचेस खेळायचे आहे, ओपनची फायनल पण बघायची, अजून मॅचेस भरपूर आहे। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत। चला, इनाम की राशि अगर भूल गए तो दोबारा से मैं रिपीट करूंगा। 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है, 3 चौके लगातार, अगर कोई गेंद बल्लेबाज लगाता है 5,000 रुपए का कैश इनाम दिया जाएगा। स्वाति ताई गायकवाड़, आजाद समाज पार्टी पुणे जिला की अध्यक्ष, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के लगाते हैं, 5,000 का इनाम। अर्चना ताई केदारी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पुणे शहर की, इनकी तरफ से इनाम दिया जाएगा। लगातार 2 छक्के कोई बल्लेबाज लगाता है तो सुनील बोइटे सर की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम मिल जाएगा। देखना होगा कौन से वो बल्लेबाज होंगे। इनाम की राशि लग चुकी है, मैच भी इंपॉर्टेंट है, रन्स भी उतने हैं स्कोरबोर्ड पे बनाने के। इनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी हमारे मेहमान होते हैं जो प्लेयर्स के प्रोत्साहित करने के लिए इनाम लगाते हैं। इसी बीच नाहिद की गेंदबाजी देखिए, पहली गेंद पर विकेट दिलाते हुए बड़ा झटका सेंचुरियन किंग्स को नितिन के रूप में। नितिन बैक टू द पवेलियन।
चलिए, नितिन का विकेट जाने के बाद अगले बल्लेबाज सेंचुरियन किंग्स की ओर से सूरज। सूरज की रोशनी, कड़कड़ाती हुई धूप, सूरज के बल्ले से देखना होगा। जरूरत है टीम को, किंग्स को। कौन होगा वो किंग? सेंचुरियन किंग की ओर से उमेश गायकवाड़ वैसे नॉन स्ट्राइक पर है। बढ़िया गेंदबाजी नाइट की ओर से। दूसरी गेंद, लगातार दूसरी गेंद, शाहरुख खान के नीचे एक और विकेट नाहिद के गेंदबाजी में। डीजे तो एक और इनाम यहां पर आते हुए, अगर हैट्रिक लेता है गेंदबाज 1000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। स्वाति ताई गायकवाड़ इनकी तरफ से इस मैच में अगर राइट विकेट लेता है तो हैट्रिक। आजाद समाज पार्टी की पुणे जिला के अध्यक्ष स्वाति ताई गायकवाड़ इनकी तरफ से इनाम आया है 1000 रुपए का। एक गेंद दूर, हैट्रिक का चांस है। क्या नाहिद बनते हो गेंदबाज, देखना होगा। हैट्रिक चांस, क्लीन बॉल। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नाहिद शेख। 1000 रुपए के इनाम के हकदार तो बनते ही है, टीम को जीत की ओर दिलाते हुए खुद स्वाति ताई गायकवाड़ इनकी तरफ से आजाद समाज पार्टी पुणे जिला के अध्यक्ष 1000 रुपए के इनाम के हकदार। बहुत ही खुश होते हुए नाहिद शेख। कैश ऑलरेडी जमा हो चुका है नाहिद शेख। धन्यवाद स्वाति ताई गायकवाड़, आजाद समाज पार्टी पुणे जिला अध्यक्ष। इसी तरह से प्लेयर्स को प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू डीजे। अगले बल्लेबाज शाहिद, लेकिन जब तक उमेश गायकवाड़ नॉन स्ट्राइक पर है, काफी देर से खड़े हुए। नाहिद की अच्छी गेंदबाजी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हैट्रिक गेंदबाजी की है, टीम को कमबैक दिलाया, लेकिन अभी भी आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कह सकते। शाहिद अब आए बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी अच्छी जरूर की है, बल्ले से ही उतनी उम्मीद है। उमेश गायकवाड़ नॉन स्ट्राइक पर प्रयास जरूर करेंगे कि इस मैच को अंत तक लेकर जाए। अब तक अच्छा प्रदर्शन रहा है सेंचुरियन किंग्स का इस मैच में, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पर चलती हुई फ्रंट फुट पे आना होगा। तो इन दोनों बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने होंगे और थोड़ा सा क्लोज एनकाउंटर की ओर जाना होगा। देखना होगा नाहिद की अगली गेंद, चौथी गेंद। कदमों का इस्तेमाल अच्छा, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, धीमे अच्छे खेल दिया वहां पे, फील्डर उसके नीचे। भास्कर 1 रन। अब स्ट्राइक पर, काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर रहे। उम्मीद है टीम को, उमेश गायकवाड़ कप्तान खुद जब तक क्रीज पर है तब तक इस मैच का रिजल्ट कहा नहीं जा सकता। उमेश सर के लिए इनाम आया, 1 6 अगर उमेश सर लगाते हैं तो 500 रुपए की नकद राशि। स्वाति ताई गायकवाड़ लगातार आजाद समाज पार्टी पुणे जिला की, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए स्वाति ताई के लिए, जो लगातार प्लेयर का प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर पहुंचे। अगली गेंद उमेश गायकवाड़ स्ट्राइक पर, 8 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। कदमों का इस्तेमाल, उठा के लेग साइड में खेल दिया, कैच रन है नहीं, 1 रन। प्रयास के लिए 100 में से 100, 1 रन डिक्लेरेशन जोन में। 500 आधे निकल गए थे, लेकिन वो गेंद ने थोड़ी सी दिशा बदली, हवा के चलते वो 500 थोड़े से अंदर चले गए। लेकिन इनाम जारी है, 501 लग चुके हैं, 500 रुपए कैश। दमखम रखते
ओवर की समाप्ति, पारी का स्कोर पहुंचा है सेंचुरियन किंग्स का 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत सेंचुरियन किंग्स को। देखना होगा सीएसके किंग कौन बनता है उनकी तरफ से, क्या शाहिद होंगे, क्या उमेश गायकवाड़ होंगे। इनाम तो लग चुका है, चौके पे भी है, छक्के पे भी है उमेश गायकवाड़ के लिए। चलिए आखिरी ओवर लेकर 6 गेंदे 16 रन। टीम की ओर से अगले गेंदबाज विनोद, बाएं हाथ के गेंदबाज विनोद ऑलमोस्ट ये प्लेयर है जिन्होंने इस मैच में रोमांच बनाया है। 3 विकेट गए थे आरबी ईगल्स के जब विनोद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, बहुत ही उम्दा शॉट देखने को मिले। इस गेंद पर अगर विनोद विकेट निकालते हैं 501 रुपए का इनाम। स्वाति ताई गायकवाड़ दोबारा से आजाद समाज पार्टी पुणे जिला के अध्यक्ष, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम अगर विनोद विकेट लेते हैं तो। धीमी गति की गेंद आगे बढ़ के मारने का प्रयास किया था लेकिन गति उतनी नहीं थी। एक ही रन से संतोष वहां पे थोड़ी सी फंबल होते हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, नहीं चाहेंगे कोई गलती वहां पर। अब खुद स्वतः उमेश गायकवाड क्रीज वरती, परत उमेश सरांसाठी इनाम 500 रुपए का इनाम। एक छक्का लगाते हैं तो उमेश गायकवाड के लिए अब 500 रुपए और बढ़ते हुए एक छक्के पर उमेश गायकवाड के लिए 1000 रुपए का इनाम। स्वतः स्वाति ताई गायकवाड आजाद समाज पार्टी पुणे जिला। इनाम की राशि लगातार बढ़ती हुई, फिलहाल में ज्यादा से ज्यादा सोच उनकी मैच को अंत तक लेकर जाकर मैच को जीतने की है। 5 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। चला लवकर विनोद, चले जल्द से जल्द, 5 गेंदे 15 रन। धीमी गति की गेंद, वेरिएशन, कटर, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, कटर के साथ गेंदबाजी, थोड़ा सा नाखुश वहां पर बल्लेबाज, प्रयास जरूर कर रहे, अंत तक रुके हैं कप्तान खुद क्रीज पर। अब 4 गेंदे 15 रन, 1000 रुपए कैश आ चुका है हैट्रिक का, नाहिद शेख का। अब देखना होगा छक्के के लिए लग चुका है उमेश सर के लिए, क्या सफल होंगे। 4 गेंदे 15 रन की जरूरत। धीमी गति की पटकी हुई गेंद की थी वहां पर विकेट के पीछे, काफी अच्छा कलेक्ट, जोरदार अपील, लेकिन तुरंत वहां पर क्रीज में लौटते हुए 3 गेंदे 15 रन, 3 बड़े शॉट क्या देखने को मिलेंगे। तीन गेंदे 15 रन, 3 बड़े शॉट, 3 छक्के लगाते हैं तो मैच जीत जाएंगे। 1 6 2 4 लगाते हैं तो सुपर ओवर भी देखने को मिलेगा। क्या देखना होगा, उमेश सर लगाते हैं अपने बल्ले से, कदमों का इस्तेमाल लगातार, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, दिशाहीन थोड़ी सी गेंद, थोड़ी सी यहां पर वाइड बॉल। उमेश गायकवाड़ अब नॉन स्ट्राइक पर, शाहिद होंगे अब स्ट्राइक पर। दो रन मिलते हुए इस गेंद पर। अब 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 13 रन, 2 बड़े शॉट, 3 बड़े शॉट देखना होगा। 3 गेंदे 13 रन, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार गेंदबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी की उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए विनोद प्रजापति।
पटकी हुई गेंद थी लेग साइड में, वहां पे शाहिद ने खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे, देखना होगा कितने रन कच करते हैं। 1 रन आसानी से लिया उमेश अब स्ट्राइक पर। अब बस अगर गेंदबाज कोई गलती नहीं करेगा तो मैच में वापसी करेगी, लेकिन अब तक औपचारिकता रहेगी इस गेंद में, देखना होगा। एक गेंद 12 रन, उठा के मारने का प्रयास, धीमी गति की गेंद, विकेट कीपर, विकेट मिलता हुआ विनोद प्रजापति। इसी के साथ में इस मैच को जीतते हुए आरबी ईगल्स प्रवेश करती है सेमीफाइनल में।